गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर, उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन पार्टनरशिप फॉर्म। होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया होगा और आशा है आपको वो समझ में भी आ गया होगा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्रीवियस चैप्टर को थोरोली जरूर पढ़ लेना, अदरवाइज इस चैप्टर को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और फंडामेंटल में बेसिक बातों को डिस्कस किया गया था जिसका यूज इस चैप्टर में भी मिलेगा आपको। क्लियर है? तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम 3 वर्ड को एनालाइज करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट, सेकेंड इज व्हाई एंड थर्ड इज हाउ। देन हम प्रोसीड्स करेंगे इस चैप्टर की तरफ। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर आपने ये वर्ड सुना हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, यानी कि साझेदारी फॉर्म में जो लाभ हानि अनुपात है उसमें आपका बदलाव हो रहा है। क्लियर है? तो ये है क्या, पहले वो देखते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होना क्या कहलाता है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, फिर इसका इम्प्लीकेशंस। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं। ये है क्या? लेट अस सपोज दैट कोई भी फॉर्म आपका पहले से चल रहा है। क्लियर? तो सपोज दैट एक हम एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका एक फॉर्म है जिसका हमने निर्माण किया था 1/4/2019 को। वो फॉर्म रन कर रहा था। अब आ गया, मान लेते हैं सपोज दैट 1/4/2000। क्लियर? अब ये फॉर्म चल रहा था, मान लेते हैं इधर इस फॉर्म में ए बी एंड सी 3 पार्टनर है। ए बी सी एंड कंपनी इन्होंने बनाया और ए बी और सी ये तीनों पार्टनर है। क्लियर है? ए बी और सी ये पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेट सपोज दैट 1/3 एंड 1/3 था, यानी कि इक्वल था। अब व्यवसाय तो इन लोगों ने किया। अब आगे करते गए और इन्होंने 1 अप्रैल 2020 को आके ये डिसाइड किया कि सर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ से आगे के लिए अब चेंज हो जाएगा। लेट अस सपोज दैट इन लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया कि ए का शेयर्स रहेगा 1/2, बी का रहेगा 1/4 एंड सी का रहेगा 1/4। ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? तो अब इसके बाद आगे जो प्रॉफिट होगा किस रेशियो में बटेगा? 1/2:1/4:1/4 या कुछ और भी शेयर्स हो सकता है। तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या? ये कहता है जो भी पार्टनर्स है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाभ हानि अनुपात को किसी इफेक्टिव डेट से आगे के लिए वो चेंज करते हैं। ये कहलाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ध्यान देने वाला ये बात एक और भी है कि इस केस में ना तो कोई पार्टनर आएगा और ना ही कोई पार्टनर जाएगा। मीन्स नो एडमिशन एंड नो रिटायरमेंट की बात ध्यान में रखना है। मतलब 3 लोग थे, यही 3 लोग में आपस में समझौता हुआ था और यही 3 लोग आगे किसी और डेट से अपने लाभ हानि अनुपात को वो बांट सकते हैं। अब क्यों बांटते हैं ये उनका आपसी मामला है, बट एज अकाउंटेंट हम लोग को क्या क्या काम करना पड़ेगा अगर ये ऐसा सिचुएशन होता है तो। क्लियर है? तो आई थिंक इस डब्ल्यू का आपको मतलब क्लियर हो गया होगा। ये है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या? चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या? तो ये कुछ और नहीं है, तो पार्टनरशिप फॉर्म का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है इन रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो किसी पार्टिकुलर डेट से चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों का जवाब अपने पास ये है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा हो सकता है
इनको आपस में लग रहा हो कि हमारा जो शेयर्स है मेरे चलते ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मिस्टर ए कह रहा है कि हमारा इस बिजनेस में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मेरा लिंक ज़्यादा है, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, देन बी एंड सी एग्री होते हैं तो चेंज कर लेंगे। क्लियर है? अब कैसे करना है, इस कैसे में आपका प्रोसीजरल पार्ट होता है। प्रोसीजरल पार्ट मीन्स आपको कैसे इसका कैलकुलेशंस करना है, कैसे जर्नल एंट्री करना है, कैसे आपको इसको पोस्टिंग करना है, क्या क्या काम करना है, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और इसमें पहले एक लिटरल डेफिनेशंस को हम डिफाइन करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल प्रोसेस। आइए दोस्तों बढ़ते हैं की तरफ। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक बार देखिए स्क्रीन पे जो लैंग्वेज है पहले उसको एक बार रीड करिए, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। कहता है मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन PSR। A change in profit sharing ratio basically implies the purchase of share of profit। क्या हो रहा है, किसी भी साझेदार के प्रॉफिट शेयरिंग का परचेज कौन कर रहा है, बाय वन पार्टनर फ्रॉम अनदर। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के शेयर्स को परचेज कर लिया। क्लियर है? A change in PSR is one of the mode of reconstituting the firm under which old partnership comes to end and new one comes in existence। चलिए इस पॉइंट्स को एक बार एनालाइज करते हैं। सपोज दैट हम आसानी के लिए ये मान के चलते हैं कि दो पार्टनर हैं और मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दो पार्टनर हैं और इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया कब से, 1 अप्रैल 2019 से, 1/4/2019। क्लियर है? अब 1/4/2019 से स्टार्ट किया और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेट सपोज मान लेते हैं 1:1 था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एंड एक टाइम आया तो टाइम हम मान लेते हैं 1/4/2000 और इस डेट से ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आगे के लिए चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, हो सकता है ये कहे कि ए 2/3 एंड 1/। अब क्या हो रहा है, अब देखिए अगर ध्यान से देखिए इसको, मिस्टर ए का शेयर पहले कितना था, 1/2 का मतलब आधा, मतलब 50%। बी का भी 50%। अगर सपोज दैट ये रेशियो रहता है 2/3 का मतलब आप ये मान के चलिए लगभग 66.67 एंड 33%। यही मतलब निकल के आया। अब आप देखिए आपके सामने जो है ये लैंग्वेज है, क्या कह रहा है, अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली इम्प्लाइज, क्या बेसिकली समाहित है इसमें, परचेज ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। किसी भी अदर पर्सन्स के प्रॉफिट के शेयर्स को क्या करेगा, परचेज करेगा, कौन, बाय वन पार्टनर फ्रॉम अनदर। तो इस केस में अगर आपका एग्जांपल जो है, इस केस में किसने परचेज किया है, मिस्टर ए ने, क्योंकि मिस्टर ए का 50% पहले था, अब कितना हो जाएगा 56%, यानी कि इसमें कितना चेंजेज हुआ, अगर देख के चले 16.67% इसमें अप हो गया। जाहिर सी बात है कहाँ से डाउन हुआ, तो डाउन हुआ मिस्टर बी से। इसका कितना हो गया, इसका पहले था 50, अब हो गया 33.33%, तो कितना डाउन हो गया, 16.67 डाउन हो गया। क्लियर है? अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई किसी का परचेज करेगा तो कुछ ना कुछ तो पेमेंट करेगा। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? पहले ये वर्ड हमको समझाने का पर्पस था कि इसमें होता क्या है। तो PSR में कुछ और नहीं होता है, ना कोई पार्टनर आएगा ना कोई पार्टनर जाएगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर जो वर्तमान में साझेदार हैं, उन्हीं के बीच में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो चेंज होगा तो किसी ने दिया किसी ने लिया। अब इसको लिटरल मीनिंग क्या बोलते हैं वो एक बार देख लीजिए।
अगर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मीन्स व्हाट? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहता है whose shares have decreased as a result of changes। क्लियर है? तो अगर अपना एग्जांपल है तो यहाँ पे शेयर्स किसका डिक्रीज हो रहा है? तो हमारे केस में मिस्टर बी का। अब इसको तो पहले हम पार्टनर बोला करते थे फंडामेंटल वाले चैप्टर में। अगर एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए, एक ही पर्सन कभी कस्टमर हो जाता है, एक ही पर्सन कभी स्टूडेंट हो जाता है, और एक ही पर्सन कभी घर में बहुआ हो जाता है। वैसे ही ये फंडामेंटल में हम इसको पार्टनर बोल रहे थे। अगर पीएसआर के कंसेप्ट में बात करें तो बी यहाँ पे कौन सा पार्टनर हो जाएगा? अब इसका स्पेसिफिक नेम हो जाएगा, बी इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग का हिंदी क्या होता है? त्याग करना, इसने त्याग दिया है। बी इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड हेयर ए इज कॉल्ड गेनिंग पार्टनर। इसका अगले स्लाइड्स में हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को एक बार देखिए। कहता है वो शेयर्स हैव बीन डिक्रीज एज रिजल्ट ऑफ चेंजेस। तो किसका डिक्रीज हुआ? मिस्टर बी का चेंजेस के कारण। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और ए का क्या कहेंगे? गेनिंग पार्टनर। वो अगले स्लाइड में आपको हम शो करा देते हैं। फिलहाल अभी एक बार समझ लीजिए गेनिंग पार्टनर। तो वहां पे क्या कहेगा? वो शेयर्स हैव बीन, डिक्रीज वर्ड की जगह इंक्रीज एज रिजल्ट ऑफ चेंजेस। क्लियर है? चलिए अगला स्लाइड्स देखते हैं हम। आइए नेक्स्ट स्लाइड आपको शो हो रहा है। गेनिंग पार्टनर्स हु शेयर हैव इंक्रीज एज रिजल्ट ऑफ चेंजेस। जो भी आपने चेंजेस किया उसके कारण अगर उसका शेयर्स इंक्रीज हुआ तो उसको हम गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। नाम चेंज हो गया। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको हम होल्ड करके रखते हैं। जब एग्जांपल करेंगे गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। अब एक बार ये दो पॉइंट देखिए। इस दोनों पॉइंट को देखने के बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे 4-5, उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश किया जाए। पहले आइए देखिए आप न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर का मतलब क्या है? द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स आर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। कब से? अगर अपना एग्जांपल हम लेके बात करें तो 1/4/2019 से चल रहा था इनका बिजनेस। इन्होंने कब चेंज किया? 1/4/2020 से। कह रहा है न्यू पीएसआर किसको बोलेंगे? The ratio in which all the partners shares the future profit and loss is known as new PSR। यहाँ पे इनका था कितना? 1/2 और 1/2, जबकि यहाँ पे इनका कितना हो गया था? 2/3 एंड 1/3। अब ध्यान से अगर देखिए तो ये जो रेशियो है इसी के बारे में बोल रहा है। 2:1 जो है ये कहलाएगा आपका न्यू PSR। तो जाहिर सी बात है इसको हम क्या बोलेंगे? ओल्ड पीएसआर। ओल्ड का हिंदी पुराना, न्यू का हिंदी नया। नया पीएसआर और पुराना पीएसआर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एक बार ये देखिए, अगर हमारा पीएसआर चेंज होगा तो क्या क्या काम करना है वो एक बार देख लेते हैं। फिर उसके उपरांत हम लोग एक एक आइटम को हम लोग आगे प्रोसीड्स करेंगे। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है सर? एक तो पीएसआर में हमने एडजस्टमेंट करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होगा, कैसे उसका कैलकुलेशन होगा। उसके बाद हम देखेंगे गुडविल का एडजस्टमेंट। क्या है गुडविल? ये सब जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा उस टाइम एक एक पॉइंट्स को आप उठाएंगे हम लोग, और उसके बारे में प्योर डिटेल्स में स्टडी करेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अराइजिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशंस। रिवैल्यूएशंस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर से जो पहले से प्रॉफिट कमा के रखा है उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और अगर कोई कैपिटल में हमको चेंज करना है उसका करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया सर, ये करना है, क्या क्या करना है और कैसे करना है इसको प्रोसीजर देखेंगे। बट हमारा सवाल है ऐसा ये हो क्यों रहा है, क्यों कर रहे हैं हम ये पांचों काम? 1 2 3 4 5 क्यों कर रहे हैं? इस क्यों का जवाब आपको देखना पड़ेगा। सर देखिए एक बार अगर हम बात करें ऐसा हो क्यों रहा है, एक बार फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज दैट आपके पास ये बिजनेस है
1/4/2019 से आपने बिजनेस किया और आपने डिसाइड किया कि 1/4/2020 से आप चेंज कर दोगे प्रॉफिट शेयरिंग। क्लियर है? यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब बात ये कह रहा है कि इन जो बातों का BCDE का एडजस्टमेंट क्यों रिक्वायर्ड है, वो देख रहे हैं अभी। कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, क्यों जरूरत है ऐसा। अब सपोज दैट यहाँ तक, इस डेट तक आपने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा इस पीरियड में। अब जो काम किया होगा और इस पीरियड का जो कमाई है वो किस में बंटना चाहिए था? पुराने पार्टनर जो हैं किस रेशियो में बंटना चाहिए था? ओल्ड रेशियो में। अब हुआ क्या होगा, सपोज दैट मान लेते हैं अपने केस में ही मिस्टर ए और मिस्टर बी है तो पहले हाफ शेयर्स करते थे प्रॉफिट, और आगे से क्या करेंगे 2/3 एंड 1/3। और इस एग्जांपल में हमारा ए जो है वो कौन सा पार्टनर है? गेनिंग पार्टनर है। तो बी अपना क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अब इस पीरियड में आपका क्या क्या हुआ होगा? बहुत सारा काम किया गया होगा जिससे आपका रेपुटेशन बना होगा, यानी कि गुडविल। बहुत सारे आपने एसेट्स क्रिएट किए होंगे। अब एसेट्स को खरीदा होगा, सपोज दैट बिल्डिंग को आपने खरीदा होगा 1 लाख में, क्लियर है? लेकिन आज के डेट में उसका वैल्यू हो सकता है 1,50,000 हो, मतलब उसका वैल्यू इंक्रीज कर गया हो। क्लियर? अब इसका एडजस्टमेंट, जो 50,000 का एडजस्टमेंट पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आगे के डेट में बटेगा वो रेशियो तो चेंज रहेगा। क्लियर है? वैसे ही पुराना जो प्रॉफिट कमा के रखा हुआ है अभी तक बटा नहीं है, उसको भी आपको बांटना पड़ेगा। और ये कैपिटल का एडजस्टमेंट जैसे नेसेसिटी होगा वैसे करेंगे। तो मेन मकसद ये है कि इन सारे कामों का, इन सारे आइटम्स का एडजस्टमेंट करना इसलिए जरूरी है ताकि जो पुराना एग्रीमेंट है आपका, उसके हिसाब से पुराने कामों का बंटवारा हो जाए और नए एग्रीमेंट के हिसाब से आगे आने वाले कामों का बंटवारा सही रूप से हो सके। क्लियर है? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, एडजस्टमेंट इन PSR। ये कैसे इसका वर्किंग होगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, मींस आपका प्रोसीजरल पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आइए लेते हैं एक एग्जांपल का हेल्प और बढ़ते हैं आगे। आइए एक एग्जांपल रीड आउट करते हैं। X और Y एक फॉर्म में लाभों को 2:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार थे। 1 अप्रैल 2014 के प्रभाव से वो लाभ को बराबर बराबर बांटने के लिए सहमत हुए। अनुपात में परिवर्तन का कारण त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात का निर्धारण के लिए X and Y partnered in a firm sharing profit in the ratio 2:1 with effect from 1st April 2014 agree to share profit loss equally। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लोग कब से थे, या नहीं है डेट की कब से इनका व्यवसाय चल रहा है, बट जब से भी चल रहा है उनका रेशियो कितना था? 2:1। और एक चेंजेज आ रहा है, कब आ रहा है? 1 अप्रैल 2014 को, और वो बोल रहा है कि इसके बाद इनका कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। एक बार डायग्राम को देखते हैं। यहाँ से चल रहा था इनका व्यवसाय, पता नहीं कब से चल रहा था, लेकिन हमारे पास पहले से जो चल रहा था, हमारा एक डेट आया, वो है डेट 1/4/2014। इससे पहले कितना चल रहा था इनका? पहले था इनका 2:1। ए और बी में कैसा रेशियो था? 2:1, क्योंकि 2/3 एंड 1/3। बट अब इस डेट से इनका क्या रहेगा? क्वेश्चन बोल रहा है 1:1, इक्वल बोल रहा है 1:1। तो हम और में लिख सकते हैं 1/2, 1/2। आपसे क्या रिक्वायरमेंट कह रहा है? कह रहा है डिटरमाइन ईच पार्टनर सेक्रीफाइस एंड गेन। बाकी कुछ नहीं पूछ रहा है, तो पूछ रहा है किस पार्टनर ने कितना त्याग किया और किस पार्टनर ने कितना गेन किया ड्यू टू चेंज इन रेशियो। आइए इसको एक बार प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। एक पार्टनर है ए और ये है पार्टनर बी। इनका अगर ओल्ड रेशियो के बारे में बात करें, ओल्ड रेशियो इनका कितना है? वो है सर 2/3 और इनका है 1/। क्लियर?
अब देखते हैं इनका न्यू रेशियो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है 1 डिवाइडेड बाई 2, इनका भी 1 डिवाइड बाई। अब देखते हैं एक बार कैलकुलेट करके कितना बन रहा है। ओल्ड रेशियो है ए का 2/3 माइनस 1/2, इसको भी घटाते हैं 1/3 माइनस 1/, सिंपल मैथमेटिक है, 2 4 minus 3, 4 minus 3, result is 1/6। ये पॉजिटिव आया प्लस साइन, यहाँ पे करके देखते हैं 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 6 3 2 3, माइनस साइन में आ रहा है 1/6, ये है माइनस साइन। तो सीधा सीधा बात आपको पता चल रहा है। देखिए मिस्टर ए का जो है ये प्लस साइन में आ रहा है, तो प्लस का मतलब क्या है, पुराने से नए को घटा रहे हो आप तो प्लस में आ रहा है, तो मतलब पुराना आपके पास ज़्यादा था और नया वाला कम है, तो इसको हम बोलेंगे इसने क्या किया, गेन किया, सेक्रीफाइस किया, ये किया सेक्रीफाइस और इसने गेन किया। इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे, अगर आपका आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है मतलब सेक्रीफाइस। अगर आप ओल्ड रेशियो में से न्यू लेस करोगे और ये माइनस आ रहा है मतलब गेन हो रहा है। ठीक है, कुछ राइटर्स आपको बार बार ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कभी न्यू में से ओल्ड घटाते हैं, कभी ओल्ड में से न्यू घटाते हैं, बट उस टाइम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिंपल कंपेयर करके देख लीजिए। 2/3 क्या है, 2/3 सर, 2/3 का मतलब हो गया 66.67, 1 डिवाइड बाई 2 का मतलब 50%, तो जाहिर सी बात है ये जो 1/6 है 16.67% है। तो पहले इसका 66% था, अभी 50% है, तो जो आया ये तो सेक्रीफाइस ही किया ना, इसको तो नुकसान ही हो गया। क्लियर है, और जितना इसको नुकसान हुआ उतना ही इसको गेन होगा, बिकॉज दो ही पार्टनर है। क्लियर है, होप सो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो फिर अगला एक एग्जांपल लेते हैं। आइए एक एग्जांपल को करते हैं। X, Y and Z are partner in a firm sharing profit loss in the ratio of 3:2:1। इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ओल्ड कितना है इनका, 3:2:1 एंड न्यू वन इज 2:2:1। क्लियर है, चलिए तो हम पिछला एग्जांपल एक बार दिखा देते हैं आपको। पिछला एग्जांपल में हमने लिया था, पहले ओल्ड लिया था फिर न्यू लिया था, तो थोड़ा हम उलट के देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम इस बार क्या लेंगे, पहले न्यू लेंगे। तो आइए इनका न्यू रेशियो पहले लिखते हैं हम, न्यू रेशियो। कौन कौन पार्टनर है, एक तो x है, एक y है और एक z है। न्यू रेशियो इनका कितना है सर, इनका न्यू रेशियो है 2:2:1, 2:2:1 एंड इनका ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है इनका 3:2:1। क्लियर है, अगर हम 3:2:1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 डिवाइड बाई 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6, 3/6, इसको 2/6 और इसको 1/6। चलिए उस ऊपर वाले को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 2 4 1 5, 2 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 5। चलिए एक बार लेस करके देखते हैं इसको। न्यू माइनस ओल्ड को 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 6, तो भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 5 माइनस डिवाइड बाई
6। चलिए कितना रिजल्ट आएगा, इसको एलसीएम लेते हैं, एक बार एलसीएम करिए, 30 हो जाएगा, 5 6 30, 5 6 टाइम्स 6 12 हो जाएगा, 5 6 30, 6 गुना 12, फिर बचे 30 30 3 5 5 3 15, 12 में से 15 गया, आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 30। क्लियर, इसको भी देखते हैं एक बार। 30 12 माइनस 10 आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 30, सेम लाइक 36 माइनस 5 1 डिवाइड बाई 10। देखिए इस केस में आई थिंक इसको आप फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एक काम करना, हमेशा न्यू में से ओल्ड को डिडक्ट करना, न्यू माइनस ओल्ड को डिडक्ट करोगे, अगर निगेटिव आया तो क्या कहलाएगा ये, सैक्रिफाइस, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। क्लियर है, 3 डिवाइड बाई 30 तो माइनस फिगर में आया तो क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइस। ये प्लस फिगर में आया तो इसको हम ग्रीन से कर देते हैं, ये क्या है इसका, ये 230 एंड इसका भी ये। अब इस रेशियो को, जो गेन और सेक्रीफाइस जो है, उसको हम थोड़ा सा एक बार अलग करके देखते हैं कितना कितना किसका आया। 3 डिवाइड बाई 30 ये क्या किया, सेक्रीफाइस किया। ये 2 डिवाइड बाई 30 गेन किया, और z जो है 1 डिवाइड बाई 30 ये भी गेन किया। एक बात हमको ध्यान में रखना है कि टोटल ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन मस्ट बी इक्वल। अगर ये सेक्रीफाइस 330 कर रहा है और ये लोग गेन कितना कर रहे हैं, एक बार प्लस करके देखते हैं क्या ये दोनों इतना के बराबर है। और देखिए एक बार, तो 2 और 1 3 3 30, अगर इसको प्लस करोगे तो 3 डिवाइड बाई 30, तो जितना दोनों ने मिलकर गेन किया है उतना ही इसने सेक्रीफाइस किया हुआ है। क्लियर है, तो आई थिंक आपके पास एक कॉन्सेप्ट हम निकाल के ला रहे हैं कि आप ऑलवेज क्या ट्राई करना, अगर आप न्यू में से ओल्ड को घटाओगे, न्यू माइनस ओल्ड को घटाना, अगर प्लस में आता है तो क्या कहलाएगा, गेन, अगर माइनस में आता है तो सैक्रिफाइस। तो हम क्लियर कट में एक बार लिख देते हैं इसमें, न्यू माइनस ओल्ड। अब क्या करना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव में आता है, प्लस में आता है, तो ये क्या कहलाएगा, गेन। एंड अगर ये रिजल्ट आपका कैसा आता है, निगेटिव में आता है, क्या इसको बोलोगे आप, सैक्रिफाइस। होप सो आपको समझ में आया। तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 सेम टाइप का था, दोनों में अंतर बस इतना था, उसमें 2 पार्टनर थे, इसमें 3 पार्टनर है। थोड़ा एक हटके एग्जाम्पल करते हैं, आइए देखते हैं उसको आप कितना उसको क्रैक कर पाते हैं। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आइए इस एग्जाम्पल को एक बार ध्यान से देखिए, ये सिंपल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है DEF 5:3:2 अनुपात में साझेदार है। कहने का मतलब है DE एंड F आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो कौन कौन पार्टनर है अपने पास, एक तो है D, एक तो है E और एक है F। इनका रेशियो कितना है, पहले 5:3:2। तो मैंने पहले ओल्ड क्यों लिख लिया, इसका कारण है, कहता है FD से 1/5 भाग प्राप्त करता है। इससे F किससे प्राप्त करता है 1/5, D से। आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, F एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम D। टोटल का 1/5 आपको इससे एक्वायर कर रहा है, ये इससे F से। कौन, F D से कर रहा है, तो F किससे एक्वायर कर रहा है, D से। अगर हम बात करें
ये कह रहा है कि अगर f से एक्वायर कर रहा है, सॉरी f d से एक्वायर कर रहा है तो f का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना 1/5 प्लस कर रहा है। क्लियर? तो जाहिर सी बात है f के पास 1/5 आएगा तो जाएगा किससे, d से। हम करते हैं यहाँ पे -1। क्लियर है? e का कुछ नहीं अभी हो रहा है। फिर बोल रहा है d एक्वायर्स 120 फ्रॉम e। इससे d किससे एक्वायर कर रहा है, e से। ये देखते हैं एक बार, d किससे एक्वायर कर रहा है, e से, कितना 120 प्लस हो जाएगा इससे, e से, तो यहाँ पे 120 माइनस हो। ठीक है सर, और कुछ नहीं कहता है। चलिए एक बार इसको हम लिख लेते हैं। अगर 5:3:2 है, 5 3 8 2 10, ये कितना है अपना रेशियो, 5/10। ये है आपका 3/10 और ये है आपका 2/10। अब बात, प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चंस में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है। क्या दिया हुआ है, ये कहानी दिया हुआ है, और आपको क्या बोल रहा है कि आप निकालिए कि कितना गेन एंड सेक्रीफाइस हुआ। तो आप कैसे निकालोगे, जब तक न्यू है ही नहीं तो निकालोगे कैसे। तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा कि डी का फाइनल करना पड़ेगा। ये है आपका, मान लेते हैं ये ओल्ड है, ये ओल्ड रेशियो है, और ये आपका क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट दे रखा है। तो सिंपल है, पहले इसको एक बार ऐड करके देखते हैं। चलिए ऐड करते हैं। तो डी का कितना हो जाएगा फाइनली, 5/10 माइनस 1/5 प्लस 1/20, यही होगा, और कुछ तो होगा नहीं। इसका देखते हैं, बी का, सॉरी ई का 3/10 माइनस है 1/20। एफ का देखिए 2/10 प्लस 1/5। अब सिंपल एलसीएम को लेके सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे हाईएस्ट है 20, 25 से डिवाइड भी हो सकता है। चलिए कितना होगा, 20 नीचे लिख देते हैं, तो 10 माइनस 4 प्लस 1, फाइनल रिजल्ट आया 10 में से 4 गया 6, 6 एक साथ 7/20। क्लियर है, 7/20। वैसे ही इसका देख लेते हैं एक बार, 26 माइनस 1, 6 1 गया 5, 20। क्लियर है, इसका भी देख लेते हैं एक बार। 2 प्लस 2 4/10। तो ये न्यू रेशियो है। क्लियर है, न्यू रेशियो आपका ये निकल गया है। अब सवाल ये है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने किया हुआ था कि न्यू रेशियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। 7/20, 5/20, 4/10। क्या बेस सेम है नीचे तीनों का? नहीं। तो हमने सिंपल मैथमेटिक्स जो यूजफुल फॉर अकाउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट किया था फंडामेंटल के चैप्टर में, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वलाइज करना पड़ेगा। इक्वलाइज करने के लिए क्या करें, ये 20 हाईएस्ट है तो इसको बेस को हम चेंज करते हैं। चेंज कैसे करोगे आप, 7/20 को रहने दो, इसको 1/1 से कर दो, 5/20 इंटू 1/1 कर दो, और इसको क्या कर दो, 4/10 को कितना से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से। कितना हो जाएगा ये, 7/20, 5/20, देन 8/, नया रेशियो आपके पास निकल के आ गया 7:5:8। अब आप निकाल सकते हैं क्या गेन और सेक्रीफाइस। तो पिछला एग्जांपल भी एक बार रेफर करवा देते हैं, कैसे हमने निकाला था। कैसे निकालोगे आप, क्या करोगे आप, न्यू में से ओल्ड को आप लेस करेंगे। चलिए न्यू में से ओल्ड को लेस करते हैं। न्यू अपने पास ये आ गया, ये है आपका न्यू रेशियो, और आपके पास क्वेश्चंस में ऑलरेडी दे रखा था क्या, ओल्ड रेशियो, वो है आपका 5:3:2। एक बार ओल्ड अपने पास है 5 ओल्ड रेशियो
5:3:2 मतलब 5, 10, 3, 10 एंड 2, 10। अब गेन सेक्रीफाइस निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। चलिए लेस करते हैं। 720 माइनस 510 कितना हो जाएगा? 27 प्लस 10 माइनस 3, 5, 20। तो जैसे ही माइनस में आया क्या हम करके चलेंगे? माइनस का आया तो माइनस फिगर हमारा सेक्रीफाइस है। क्लियर? इसका भी करके देख लेते हैं एक बार। 520 माइनस 3 डिवाइड बाई 10, 25 माइनस 6। इसका भी क्या आया? 520 डिवाइड बाई 310, 2, 6। 5 में से 6 गया। 1 डिवाइड बाई 20, ये भी क्या आया आपका? माइनस में आया, तो ये भी आपका सेक्रीफाइस हो गया। अगले क्या देखते हैं? 8 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 2 डिवाइड बाई 10, 28 माइनस 2, 4, 4 डिवाइड बाई 20। इसका प्लस में आया, ये हो गया ये। क्लियर है? एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग कि हमारा रिजल्ट सही आया नहीं आया। तो सेक्रीफाइस कितना हो रहा है? ये आपका यहाँ पे माइनस साइन लिख लेते हैं हम। सेक्रीफाइस हो रहा है 3 डिवाइडेड बाई 20 एंड 1 डिवाइड बाई 20। ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गेन कितना हो रहा है? 4 डिवाइड बाई 20। 3 एंड 1 4, 4 डिवाइड बाई 20 बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था। इसमें आपको क्लियर कट में दिया हुआ नहीं था न्यू एंड ओल्ड, आपको कुछ डेटा दे रखा था, उसके ऊपर आपको एनालाइज करना है। होप सो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो खूब खूब दिल खोल के सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका अगला पॉइंट। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे।